हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके टोटन एनिमल के मैसेज लेके आया हूँ एंड मैं हूँ अनिबान। एंड इस वक्त मैं डिस्कस करूँगा कि एनिमल स्पिरिट्स के रिलेम से आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। नॉर्मल गाइडेंस होंगी, जो मैसेजेस हैं वही मैसेजेस को मैं पढ़ूँगा। एंड मैं और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हूँ और ना ही मैं कोई प्राइवेट कंसल्टेशंस करता हूँ, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर वगैरह है। तो स्टे अवे फ्रॉम फेक रीडर्स, स्टे अवे फ्रॉम स्कैनर्स। ये स्कैमर्स लोगों से दूर रहिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। तो बात करते कि क्यों हम ये रीडिंग करते, क्या है टोटम एनिमल, वाई दे आर इम्पोर्टेंट। वेल, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ आपको। आप देखोगे कि हर देवता के पास एक वाहन हमेशा रहता है, कैरियर हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि वो वाहन उनको इंफॉर्मेशंस देते हैं। आप अगर स्पिरिट एनिमल्स को समझने की कोशिश करोगे, नाग को समझने की कोशिश करोगे, तो ये है वाहक। ओके, दे आर वाहक, दे आर द कैरियर्स। दे ऑलवेज गिव यू इन्फॉर्मेशंस, जो इन्फॉर्मेशंस आपके पास शायद अभी तक नहीं आए हैं या फिर बीच रिले में अटक गया है। लाइक ऐसा है कि मान लो कि आपको हाई मेडिटेटिव स्टेट पे जाके कुछ इन्फॉर्मेशंस लेना है और इस टाइम पे आप इतना बिजी हो या फिर आपके पास समय नहीं है या फिर आपका मेंटल कंडीशंस वो नहीं है कि आप वो वाले हाई मेडिटेटिव स्टेट पे नहीं जा पा रहे हो। सो इस टाइम पे क्या होता है, बीइंग अ हीलर या फिर सारे लाइक ये हीलिंग कम्युनिटीज़ के कर्तव्य है कि आपके सामने वो मैसेजेस को लेके आए जो आपके पास नहीं पहुंच पा रहे बिकॉज ऑफ योर बिजी स्केड्यूल या फिर बिकॉज ऑफ योर वर्क रूटीन या फिर पर्सनल लाइफ, जो भी। सो यहाँ पे हम कौन से इन्फॉर्मेशंस को आपके सामने प्रोवाइड करेंगे, जो इन्फॉर्मेशंस आपके लिए है, बट वो इन्फॉर्मेशंस को आप एक एज अ रिफ्लेक्शंस ऑफ योर रियलिटी बोल सकते हो। सो क्या हो रहा है ये रीडिंग? रिफ्लेक्शंस ऑफ रियलिटी, यानी कि आप जिस रियलिटी में हो, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या क्या चीज़ आपको पता नहीं है। एंड ये जो भी रीडिंग होगा ये आपके प्रेजेंट सिचुएशंस के ऊपर बेस करके होगा। एंड जो इन्फॉर्मेशंस हो सकता है आपके साथ एकदम हूबहू रेजोनेट भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि आप डिफरेंट रिलेम से कनेक्टेड हो और वो इन्फॉर्मेशंस मेरे पास शायद नहीं है, किसी और रीडिंग में आपको शायद मिल जाएगा। सो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड जब भी आप टोटम एनिमल को रीडिंग सुन रहे हो या फिर एनिमल स्पिरिट्स को बुला रहे हो, डेफिनेटली अगर आप एक एनिमल लवर हो तो बात ही नहीं है। बट अगर आप एनिमल लवर नहीं हो तो प्लीज़ आप एक ऐसे एनिमल को विजुलाइज कीजिए जिसके साथ आपका थोड़ा बहुत लगाव है और उसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसको आप वेलकम कर सकते हो। ये बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकता है, लाइक जिसको आपको अच्छा लगता है वही एनिमल को, वही बर्ड्स को आप इस टाइम पे विजुलाइज कर सकते हो और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। सो लेट्स सी इस टाइम पे एनिमल स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मोशन नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। किस एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो अभी, किस एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो अभी? यस, बी एट होम। वॉम्बेट स्पिरिट सेज बी एट होम। सो यहाँ पे बात आते हैं कि समथिंग रिलेटेड टू योर वास्तु, ओके, समथिंग रिलेटेड टू योर होम। कुछ ऐसे है कि घर में कन्फ्लिक्ट्स है, कुछ मेंबर्स आपके बारे में अच्छे सोचते हैं, कुछ मेंबर्स को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो रहे हो। यहाँ पे लगता है कि डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी चल रहा है। लाइक आपको पता है कि आपके भाई या फिर कुछ बायसनेस, लाइक हमेशा आपको साइड ट्रैक करके कुछ हो रहा है। लाइक ऐसा है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड बात हो या फिर ऐसा लगता है कि जब बारी आपका आता है तो आपको सबोटैच किया जाता है। कोई किसी के ऊपर बहुत बायस्ड है, कोई किसी को बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, बट जब आपका बारी आते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कम हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसे भी बात है कि परिवार में सब सदस्य अपने लाइफ के बारे में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहे। सो बात आता है कि बी एट होम मतलब आप अपने घर को संभालो, आप अपने घर के एनर्जी को और बढ़ाओ। कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम लोग ना ऐसे मान लेते हैं कि घर तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, मैं तो मेरे करियर को संभालूँ या फिर घर तो ऑटोमेटिक
ठीक हो जाता है, बट मेरे लव लाइफ को संभालो। सो राइट नाउ योर एनर्जी, इफ़ यू आर अ हीलर, इफ़ यू आर एनर्जी वर्कर, ट्राई टू फिक्स योर होम। हो सकता है कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो प्लीज़ क्लीन कीजिए घर को। स्मोक क्लीन कर सकते हो आप, स्मच कर सकते हो आप। कहीं ना कहीं घर में रहिए, ये मैसेज आ रहा है कि आज घर में रहिए, छुट्टी लेने का बात नहीं है। घर में रहना मतलब क्या है कि आज आप कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज आपके फोकस अपने फैमिली, अपने बच्चों के ऊपर जाना चाहिए या फिर अपने माता पिता के ऊपर जाना चाहिए। सेकेंडली नंबर 68 मतलब 14, सो कहीं ना कहीं एक वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो या फिर आपके पास वो संतुलन नहीं आ रहे कि आपको छुट्टी लेना है, घर का काम भी पेंडिंग है। तो अगर घर का काम कोई पेंडिंग है, कोई बिल्स पेंडिंग है, तो प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ को अगर आप अभी नहीं सॉल्व करोगे तो बाद में जाके शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। किसी किसी के लिए मेडिसिन का रिमाइंडर है, तो अगर कोई मेडिसिन खरीदना है तो प्लीज़ खरीद लीजिए। किसी किसी के लिए कुछ ऐसा है कि कि अगर आपको पता है कि कोई घर का चीज़ ख़त्म हो चुका है तो प्लीज़ उसको खरीद के लेके आइए। कहीं ना कहीं इट्स अ रिमाइंडर कि चेक योर किचन, ओके, चेक योर किचन, चेक योर स्टॉक। घर में कौन सा स्टॉक आउट ऑफ द स्टॉक है, ठीक से सब कुछ है या नहीं, एंड एट द सेम टाइम कन्फ्लिक्ट्स। सो घर का कन्फ्लिक्ट्स है, ये बढ़ता जा रहा है, और इस टाइम पे जितना हो सके आपको एकदम नॉर्मल रह के, नेचुरल रह के समझना है एक बात कि आप किसी भी सदस्य को घर के विलेन एंड हीरो नहीं बना सकते हो। यहाँ पे बात आते है कि ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज़ आप जज मत कीजिए किसी को, क्योंकि अभी शायद आपके घर वाले बहुत सेल्फ सेंटर्ड बिहेव कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसे मामला है जिस पे आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, बट बाद में जाके ये जो सिचुएशन है ये सॉल्व हो सकता है। सो बी एट होम, डोंट ट्राई टू अवॉइड एनीथिंग, ओके। बात कीजिए घर वालों से, अच्छे तरीके से बात कीजिए, लाइक अब अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, कहीं ना कहीं हाइपर मत हो जाइए। सो घर के कुछ समस्या है इस टाइम पे, और उस चीज़ पे फोकस कीजिए। लेट्स सी आपको और क्या गाइडेंस मिल रहा है, क्या करना चाहिए आपको इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो Armadillo Spirit says to set healthy boundaries. Okay, so now this is a message which means कि अगर आप अपने प्रेजेंट सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो ना किसी दूसरे चीज़ के बारे में, या फिर हो सकता है कभी कभार होता है कि ड्यू टू दिस न्यूज़ मीडिया हमारे फोकस कहीं और पे चले जाते हैं, तो काइंड ऑफ आप आउट ऑफ फोकस हो गए हो सकता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको और भी ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर फोकस करनी है। हो सकता है कि इस टाइम पे पैसा ही सब कुछ आपको दिख रहा है, या फिर आपके इस टाइम पे एक गोल बहुत ज़्यादा प्रकट हो गया है। कहीं ना कहीं यू नीड टू सेट एन हेल्दी बाउंड्री। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका वीकनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका पीस, जो शांति है, उसको नष्ट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ों को नो बोलना है। लाइक ऐसा है कि आप अगर खुद देख रहे हो कि आप नेगेटिव चीज़ को रिपीटेटिव वे में कर रहे हो, या फिर आपके वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, या फिर कोई कन्फ्यूजन्स को आपको पता है कि वो सही नहीं है, फिर भी आप उस चीज़ को सुन रहे हो, और सुन के बार बार अपने नेगेटिव माइंड को और बढ़ावा दे रहे हो। सो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। कहीं ना कहीं जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो वहाँ से ही आपका नेगेटिविटी आ रही है, तो स्टॉप सीइंग पर्टिकुलर कंटेंट, स्टॉप कैरिंग अ पर्टिकुलर थॉट्स। कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम लोग कई कबार खो जाते हैं, और हम लोगों को लग जाता है कि नहीं, हम लोग जो सोच रहे हैं वही सही है, शायद रियलिटी कुछ अलग है, या फिर गेम अनफेयर है, लाइफ अनफेयर है, और ये इसीलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग्स में जो भी पर्सन है, ये कोलीग हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए ये लोग आपके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे पर्सनल अटैक के बात है,
तो कोई ऐसे पर्सन है जो आपको आपको पर्सनल अटैक कर रहे हैं, कोई ऐसे पर्सन है जो आपके जो जो भावमूर्ति है, लाइक जो आपकी इमेज है, इसको नष्ट करना चाहते हैं। कोई नहीं चाहते कि आप compete करें, ओके। कोई चाहते हैं कि आप बार बार उलझे रहे ये सब फालतू चीज़ों में, ओके। कोई जानबूझ के सीन क्रिएट करे, कोई आपके अटेंशन को ड्रैग करना चाहते हैं। तो प्लीज़ स्टॉप लुकिंग एट दोज थिंग्स एंड स्टार्ट अ हेल्दी बाउंड्री एंड क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री, सेट अ हेल्दी बाउंड्री। सो इसका मतलब यही कि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को रूटीन वाइज करिए, ओके। आप फ्री थिंकर अगर हो भी तो ये देखिए कि ऐसा ना हो कि आप बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो रिसर्च करने में और काम बहुत ही कम हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा प्लानिंग हो रहा है, काम कम हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर फ़ोन्स आ रहे हैं, कॉल्स कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, तो प्लीज़ इस वक्त आप उस चीज़ को स्टॉप कीजिए, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल गाइड आपको बोल रहे हैं कि आपका ध्यान कहाँ पे है, क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हो, क्यों मन भटक जा रहा है, क्यों आप गॉसिप सुन रहे हो। अगर लोग आपके सामने गॉसिप करने के लिए आ भी रहे तो आप क्यों सुन रहे हो, आप अलाउ क्यों कर रहे हो ये सब नेगेटिव थॉट्स को। यू शुड से नो टू दोज नेगेटिव पीपल, यू शुड से नो टू दोज थॉट्स। कहीं ना कहीं ये बात है। एंड एट द सेम टाइम क्रिएटिव ब्लॉकेज से, लाइक मन से कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ क्रिएट करने का मन ही नहीं है, लाइक मोटिवेशन जस्ट लाइक उड़ गया है, या फिर कोई मतलब बहुत ज़्यादा लैथर्जिक फील कर रहे हो, तो काइंड ऑफ सेट अ हेल्दी बाउंड्री का उसका भी मतलब है कि बार बार अगर आप मन नहीं है एक्सक्यूज़ दोगे, बार बार अगर आपको अच्छा चीज़ करने में दिलचस्पी नहीं होगा, ऐसे कैसे चलेगा। कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल कीजिए। अब एक बात को मैं समझा रहा हूँ, अगर आप सुबह उठ के कोई मॉल पे जाओगे, उसके बाद मूवीज़ देखोगे, उसके बाद फ्रेंड्स के साथ रहोगे, उसके बाद एंटरटेनमेंट के ही फोकस करोगे, एंड देन जब आप सारा दिन ये करने के बाद आप पढ़ाई करने के लिए बैठोगे रात में, क्या आप पढ़ पाओगे एक भी पन्ना? नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका मन हैबिचुएटेड हो गया है बाहर के लोगों के साथ बाहर की तरफ मन चला गया है। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ द हाई टाइम यू शुड से टू योर माइंड के योर माइंड नीड्स टू कम बैक, योर माइंड नीड्स टू सिंपली सिट। सो यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। मन को बिठाओ, पढ़ाई में या फिर काम में मन नहीं है। एंड अगर बार बार फ़ोन यूज़ हो रहे तो प्लीज़ रिमाइंडर सेट कीजिए। स्लीप का पैटर्न चेंज हो गया है, खाने का पैटर्न चेंज हो गया है। सो काइंड ऑफ अब चेंज कीजिए खुद को, ऐसे आप नहीं थे, रूटीन बिखर जा रहा है। तो प्लीज़ इस टाइम पे थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। एंड अगर ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो, लाइक जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ पे कुछ खरीद रहे हो, फिर मन में हमेशा लग रहा है कि कुछ खरीदे, येस इस टाइम पे शायद आपके पास पैसा है, तो बट ऐसा है, हो सकता है कि मंथ एंड में जाके आपको थोड़ा सा क्रंचेस फील हो सकता है। सो इस वक्त से ही आप सेविंग्स करना स्टार्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए मैसेज है कि आप अपने क्रिएटिविटी के ऊपर क्यों फोकस नहीं कर रहे हो, क्यों आप बाहर की तरफ जा रहे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी को कंस्ट्रक्टिव वे में क्यों लेके नहीं जा रहे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं दिखा पा रहे हो, आप अपने कंटेंट क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप दूसरों के कंटेंट क्यों देख रहे हो, आप दूसरों की बातें क्यों सुन रहे हो, आपका ध्यान भटक क्यों जा रहा है, आपका गोल क्यों भटक जा रहा है। यहाँ पे क्लियर कट रिमाइंडर आ रहे हैं। ओके, सो क्या रिजल्ट्स आप इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हो? एनिमल स्पिरिट क्या रिजल्ट्स आपके सामने लेके आ रहे हैं? लेट्स सी। एंड आपका रिजल्ट है, ओ माय गॉड, डॉल्फिन स्पिरिट, दिस एंड दैट आर ट्रू। ओके, सो यहाँ पे बात है कि दिस मतलब आपके प्रेजेंट एंड दैट मतलब आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो अगर आप वन ट्रैक वे में चल रहे थे और आप पूछ रहे थे कि क्या आपको जाना चाहिए या नहीं, सो यहाँ पे आंसर आया है कि मे बी यू शुड आस्क योर सेल्फ फर्स्ट। खुद से पूछिए। सो काइंड ऑफ एक डुअलिटी को नज़र आ रहे हैं, और डुअलिटी ये है कि आपके पास जो था वो आपको सिखाए, इतना दूर तक लेके आए, और आप अपने प्रेजेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो आज आप जिस प्रेजेंट में हो सकता है आपको लग रहा है कि आप सैक्रिफाइस करके ऐसे हो गए हो, आपकी लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, पहले आप खुश थे, बट यस आप पहले खुश थे, बट पहले आपके पास वो नॉलेज नहीं था। अभी आप खुश नहीं हो, बट आपको पता है कि आपको कहाँ पे जाना है। सो पास्ट को भी आप भूल नहीं सकते हो, एंड पास्ट को भी आप ऐसे ख़राब नहीं बोल सकते हो, एंड प्रेजेंट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। दिस एंड दैट ट्रू का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको दूसरे रिलम के इंफॉर्मेशंस मिलते हैं।
आपके प्रेजेंट सिचुएशंस, प्रेजेंट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी रहना है, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी आपको स्पिरिट्स कम्युनिकेट करते, आपके साथ स्पिरिट कम्युनिकेट करते हैं। सो येस, आप एक ट्रू हीलर हो, येस आप एक ट्रू इंट्यूटिव पर्सन हो, येस आपके ड्रीम या फिर आपके जो भी इंट्यूशंस, जो भी शैडोज, जो भी बातें आप सुनते हो, दीज आर ट्रू, एंड येस एट द सेम टाइम आप एक नॉर्मल जिंदगी भी गुजर रहे हो। सो कहीं ना कहीं क्या आप एक साइकिक हो? येस। क्या आप एक ट्रू शैमन हो? येस। क्या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो क्या स्पिरिट्स भेजते हैं? येस। क्या आपके पास कोई सुपर पावर है? येस। बट एक चीज़, मैजिक आपके माइंड में है, मैजिक टैरो कार्ड्स या फिर ओरेकल कार्ड्स में नहीं है। तो मैजिक को क्रिएट कैसे करना होगा? जब आप अपने माइंड को क्रिएट कर पाओगे। कैसे आप अपने माइंड को क्रिएट कर सकते हो? बाय डूइंग जपा, बाय फोकसिंग ऑन एन एनर्जी। लाइक अगर आप हिंदू हो तो आपको पता है जपा क्या है, ध्याना क्या है। अगर आप इस रिलीजन में नहीं बिलोंग करते हो तो भी मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, एनर्जी का कोई धर्म नहीं होता है। एनर्जी को आप फील कर सकते हो आपके इस फोरहेड के पोजीशन पे। सो जितना ज़्यादा आप एनर्जी को फील करोगे, जितना ज़्यादा आप एनर्जी को क्रिएट करोगे, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा आपके साइकिक पावर के बारे में। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ है, बट उस एबिलिटीज़ को यूज़ कीजिए वाइजली। आप जो भी बातें प्रेडिक्ट करते हो वो सच हो जाता है, तो खुद के बारे में नेगेटिव सोचा मत कीजिए, पॉजिटिव सोचा कीजिए। एंड सेकेंडली, कई कबार क्या होता है, ओवर थिंक हम करते हैं ड्यू टू आवर एक्सपीरियंसेस। सो हाँ, पास्ट में कुछ ख़राब हुआ था, बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट में वही चीज़ रिपीट होगा। आप अपने मिस्टिकल पावर को कंट्रोल कीजिए। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि फ्यूचर 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 या फिर पास्ट पास्ट पास्ट, एक मॉडरेट अप्रोच लेके चलिए। कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ को चेंज नहीं करना है, रैदर आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है। सो यहाँ पे मैसेज सिर्फ यही आ रहे हैं कि आप सही हो, ऑनेस्ट हो, एंड एट द सेम टाइम आपके साथ जो भी चीज़ हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, एंड आपको ये पूरे प्रोसेस को मान के चलना है, एंड एट द सही टाइम पे आपको सही रिजल्ट्स मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। इस टाइम पे आप डुअल अप्रोच लेके चलिए, इस टाइम पे आप इंट्यूटिव भी हो जाइए एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी हो जाइए। सो दिस इज़ अ हाई टाइम टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आपके स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक एंड आपके मेटेरियलिस्टिक यानी कि पार्थिव, ये जो दो रिलेम हैं, इसको एक करके आगे बढ़िए। काइंड ऑफ यू नीड टू मेडिटेट एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू वर्क। किसी भी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा थैंक यू एनिमल स्पिरिट, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन, एंड ऑफ कोर्स ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नई वीडियो के साथ। एंड अगेन, ये वीडियो शायद आपके नोटिफिकेशंस पे नहीं जाएंगे, तो अगर ये वीडियो आपको दिख गया तो ये आप अपना साइन मान लीजिएगा। बाय बाय।